नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इज्जत की। इज्जत क्या होती है? ये बहुत बड़ा वर्ड है, जाहिर सी बात, क्योंकि इंसान में सब कुछ चला जाए तो हो सकता है इंसान सरवाइव कर ले। ऑब्वियसली खाना पीना तो रहना जरूरी है, लेकिन आदमी का रिस्पेक्ट ये चला जाए तो जीते जी आदमी मर जाता है। तो ये रिस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। रिस्पेक्ट दो तरीके से मिलती है आजकल के सोसाइटी में। एक तो आप बहुत बड़े इंसान बन जाओ, या तो दूसरा आपके पास अच्छे खासे पैसे होने चाहिए। और मान के चलो कि आपके पास दोनों नहीं है, तो फिर क्या करोगे? आप कोशिश कर सकते हो चीज़ बनने की। एटलीस्ट आप थोड़ा बहुत कमा सकते हो, बड़ा बनने की कोशिश कर सकते हो, और इंसान बन ही जाता है। लाइफ बहुत मौके देती है। लाइफ हमेशा मौके देती है। आप मेहनत से, आप अपनी काबिलियत से बड़ा इंसान बन सकते हो। लेकिन इज्जत मिलेगी कब? जब आप उसकी इज्जत करोगे। अगर आप उसकी इज्जत करोगे तो वो आपकी इज्जत करेगा। तो ये चीज़ दिमाग में ध्यान रखनी चाहिए। अगर आप किसी की इज्जत नहीं करते, अगर आप थोड़े बड़े इंसान बन जाए और आप थोड़ा एरोगेंस हो गए, तो आपको लगता है कि आपको कोई इज्जत देगा। हो सकता है दे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वो सोचता जाएगा कि इसमें ईगो आ गया, तो आपको इज्जत देना बंद कर देगा। क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे इंसान हैं, आप ही तो नहीं हो जो काफ़ी इतने बड़े हो। तो आपको जब भी कब छोटे वालों से भी, जैसे आपके गली में, सोसाइटी में गार्ड हैं या कोई छोटे इंसान है जिसको आप छोटा समझते हैं या जिसको सोसाइटी छोटा समझती है, जैसे दूध बेचने वाला या पेपर बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, वैसे वो इंसान ही छोटे नहीं होते। लेकिन हमारा एक इंडियन सोसाइटी में एक हम स्टेटस की बात करते हैं, उनका स्टेटस थोड़ा सा नीचे होता है। तो आप उनसे भी अच्छे से बात करो, ताकि वो आपसे तो नहीं लेकिन पीछे वाले बंदे से ज़रूर बोले कि साहब काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे से बात करते हैं, नॉर्मल तरीके से बात करते हैं। लोग पैसे के भूखे नहीं रहते, प्यार के भूखे रहते। प्यार यानी आप रिस्पेक्ट दोगे। आप उससे अगर पैसे ना भी दो, अगर उससे आप प्यार से बात कर लो थोड़ी देर, तो खुश हो जाते हैं। जो छोटे स्टेटस के लोग होते हैं, जो सोसाइटी बोला करती है, उससे तो छोटा बड़ा कोई नहीं होता है, तो वो लोग खुश हो जाते हैं। तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आपको रिस्पेक्ट कैसे कमाते हो। पहली बात यह है कि आप कोशिश करो। अगर कोई भी चीज़ पाने की कोशिश करते हो तो आप कोशिश करो, भले आप सफल हो या ना हो। अगर आपको कोई आसपास देखेगा तो ज़रूर बोलेगा कि हाँ, ये कोशिश तो ज़रूर करता है। खाली मत बैठो, खाली बैठोगे दिमाग इधर उधर जाएगी। तो आप कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो, एक दिन सफलता ज़रूर मिल जाएगी। उस समय आपका स्टेचर बढ़ जाएगा, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी सोसाइटी में, आपका अलग ही रुतबा हो जाएगा। कोशिश करो, ज़बान के पक्के रहो। रिस्पेक्ट कमाने के लिए ये काफ़ी ज़रूरी होती है। अगर आपने किसी को ज़बान दे दिया तो आप 100% अपने दिल से कोशिश करो उसको पूरा करने की। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका रिस्पेक्ट, आपकी वैल्यू एक अलग ही लेवल की होगी। कोई भी आसपास के लोग ज़रूर बोलेंगे इसकी बातों में वजन होती है। हमेशा ये अपनी बातों को पूरा करने की कोशिश करता है या कर देता है। आप झूठ ना बोलो, झूठे वादे ना करो। अगर आपसे नहीं होता कोई भी चीज़ तो आप उसको मना कर सकते हैं, लेकिन किसी को अपने भरोसे में लेके फिर उसका भरोसा तोड़ना, ये आपकी रिस्पेक्ट को कम कर देगा। आप चौथी बात ये चीज़ है कि आप हमेशा किसी के लिए अवेलेबल ना रहो। ये भी एक कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन ये सही है। आप जब हमेशा किसी के लिए अवेलेबल रहते हो तो आपको वो गारंटेड ले लेता है, आपको वो रिस्पेक्ट वहाँ से कम आना शुरू हो जाता है। किसी ने बुलाया कि अभी ये काम कर दो, आप तुरंत अवेलेबल हो गए। उसने बुलाया कि आपकी अभी ज़रूरत है, आप तुरंत चले गए। उसको वेट करवाओ। आप हमेशा अवेलेबल नहीं रह सकते। आप अपने टाइम का थोड़ा ख्याल रखो, अपने आप टाइम की वैल्यू दो। हमेशा अवेलेबल रहने से खुद की इज्जत कम हो जाती है। पांचवी चीज़ ये है कि आप एक्सपेक्ट मत करो किसी चीज़ से। एक्सपेक्टेशन आप नहीं करो किसी भी इंसान से जिसकी आपने मदद की है। तो ये वाली जो चीज़ है वो आपको सबसे अलग बनाती है। आपको सोसाइटी में इस तरीके से जाना जाएगा कि ये तो मदद सबकी करता है,
या तो दूसरे शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि जब किसी की ज़रूरत रहती है तो आप उस इंसान के लिए हमेशा खड़े रहते हो, लेकिन आप किसी की मदद लेना पसंद नहीं करते। ये अलग ही लेवल की बात है। मतलब इसको और अलग ढंग से हम समझना चाहते हैं तो आप हमेशा किसी के दुख में शरीक रहते हो, और यहाँ खुशियों की बात हुई तो आप वहाँ से अवेलेबल नहीं रहते। अगर कोई दुखी है, किसी को प्रॉब्लम है, तब दुख में उसके हाथ बटाने ज़रूर चले जाते हो। तो ये आपकी अलग ही क्वालिटी को बयां करेगी। तो ये कुछ बातें थी जो हमें इज्जत दिला सकती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।